आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोलों की प्रकृति ज्ञात करना अर्थात विविधकर के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं दो घातीय सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य के सूत्र से किस प्रकार से हम मोलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास में हम देखते हैं। आपको दिया जाएगा एक दो घात समीकरण और कहा जाएगा आप उस दो घात समीकरण की मोलों की प्रकृति बताइए, अर्थात मोल किस प्रकार से यानी किस प्रकृति के हैं उस प्रकृति को बताना है, अर्थात वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं कि समान हैं कि या असमान हैं बता सकते हैं। तो आइए इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं दो घातीय सूत्र, यानी आपको एक जैसे एक दो घात समीकरण दिया रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम इसका मोल कैसे निकाल सकते हैं दो घातीय सूत्र से। तो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। ये क्या होता है दो घातीय सूत्र, इसी को कहते हैं। या ये हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे बाई 2a, यही हमारा दो घातीय सूत्र कहलाता है, या इसी को हम श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। इसी श्रीधराचार्य के सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, कोई दो घात समीकरण जो दिया रहता है उसका क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम क्या इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसी में जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यदि देखिए इसके आगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, शून्य से बड़ा हो जाए, शून्य से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होंगे, तो मूल क्या होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल क्या होंगे इसके, यानी x बराबर होगा हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का पान 2a। यानी जब इसे में एक बार धन लेंगे तो ये आ जाएगा और अगला मूल हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरक बाई 2a। यानी ये हमारे मूल होंगे। कब ये मूल होंगे, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो कोई भी जो दो घात समीकरण दिया रहेगा उसका मूल हमारा निकल के आएगा। यानी पहला मूल निकल के आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a कामा माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारे क्या होंगे, मूल निकल के आएंगे। लेकिन ये दोनों मूल देखने में क्या है, असमान है और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यानी ये दोनों मूल हमारे क्या कहलाएंगे, वास्तविक, क्या कहलाएंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न होंगे अर्थात अलग अलग होंगे, अर्थात अलग अलग होंगे। यानी दोनों मान जो आएगा, यानी दोनों संख्याएं जो आएंगी वो वास्तविक संख्या आएंगी और वो कैसे आएंगी, अलग अलग आएंगी। कब आएंगे ऐसा, जब इसका मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तब हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे अर्थात अलग अलग होंगे। अब इसके बाद आइए इसकी दूसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर हो जाए तो कैसे होंगे मूल। दूसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य के बराबर हो जाए, अर्थात 0 हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए तो मूल होंगे, तो मूल क्या होंगे, तो मूल हमारे क्या होंगे। इसको देखिए, जब इसी में यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर क्या रख दें हम 0, तो हमारे ये पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरे बाई 2a। तो हमारा मूल क्या होगा, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर 0 आ जाएगा पूरे बाई 2a। तो इसको हम लिख सकते हैं, ना तो 0 जुड़ता है ना घटता है, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस बी पूरे बाई 2a।
तो दो घात समीकरण दिया रहता है तो उसमें कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। यानी इसी प्रकार से अगला भी मूल हमारा क्या आ जाएगा, -b/2a। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों हमारे जो मूल आए वो क्या है, समान है, यानी -b/2a -b/2a। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि मूलों की जो प्रकृति होगी वो मूल हमारे क्या होंगे, समान मूल क्या होंगे, वास्तविक संख्या में होंगी और क्या होंगे, प्लस समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल हमारे वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे, अर्थात सेम संख्या होगी। अब इसके बाद इसकी पहली कंडीशन तो ये हो गई, यानी b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तब मूलों की प्रकृति क्या होगी और मूल हमारे क्या होंगे। जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो हमारे क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। अब इसके बाद एक कंडीशन और बच रही है, यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा। आइए अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है हमारी कि यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल क्या होंगे, मूल हमारे क्या होंगे। जब b² - 4ac का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, अर्थात माइनस में संख्या आ जाए तो क्या हमारे मूल होंगे। तो हमारे मूल ज्ञात करना हमको संभव नहीं, अर्थात हम इसके मूल नहीं बता सकते। और मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की जो प्रकृति हमारी निकल कर आएगी वो निकल के आएगी कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात कोई मूल निकल कर नहीं आएगा। या अर्थात एक शब्द में हम कह सकते हैं, जब b² - 4ac का मान माइनस में आ जाए, यानी माइनस में कोई भी संख्या आ जाएगी तो हमारे मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी केवल हम कल्पना कर सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होगी, अर्थात हमारे कौन कौन से मूल हो सकते हैं, तो ये बताना संभव नहीं है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। अब यही जो हमारा b² - 4ac होता है, अब यही हमारा जो b² - 4ac होता है, किसी भी दो घात समीकरण का क्या कहलाता है, विविधकर कहलाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। कोई भी यदि ये जो हमारा कोई भी b² - 4ac जो होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, किसी भी दो घात समीकरण का मूल का विविधकर कहलाता है, विविधकर को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। विविधकर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट में जो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D से स्टार्ट होता है, इसीलिए विविधकर को D से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात D बराबर हम लिखते हैं b² - 4ac। किसी भी दो घात समीकरण का जो विविधकर होता है वो b² - 4ac होता है। और यही 4ac हमारा मूलों की प्रकृति को बताता है, अर्थात मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होगी, अर्थात मूल वास्तविक होंगे कि समान होंगे कि भिन्न भिन्न होंगे या काल्पनिक होंगे, अर्थात वास्तविक नहीं होंगे। तो हमें कहाँ से पता चलता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यही विविधकर को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल D बराबर हमारा क्या होता है, b² - 4ac, अर्थात हम कह सकते हैं यही D का मान हमको निर्धारित करता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। आइए इसके बाद हम देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न समझते हैं कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रकृति संक्षेप में देखिए। इसके पहले जो हमने देखा, विस्तार में देखा कि मूलों की प्रकृति हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात हमारे मूल क्या क्या होंगे और उनकी प्रकृति कैसे होगी। तो आइए इसको हम शॉर्टकट में देख लेते हैं।
यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए, क्या, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए तो हमारी मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति हमारी क्या आएगी? मूलों की प्रकृति हमारी निकल कर आएगी, क्या होगा? मूल हमारे वास्तविक होंगे, क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे, अर्थात भिन्न भिन्न होंगे। कब? जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए, अर्थात कहने का मतलब यानी विविधकर यानी कैपिटल D का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी 0 से बड़ी कोई भी संख्या आ जाए तो हमारे मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान अर्थात भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए, आपकी क्या कर दीजिए? 0 के बराबर कर दीजिए, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति हमारी निकल के आएगी, मूलों की प्रकृति जो हमारी निकल के आएगी, यानी मूल तो हमारे क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल हमारे क्या होंगे? वास्तविक होंगे, यानी वास्तविक संख्या आएगी, तथा जब 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल हमारे क्या होंगे? बराबर से याद रखिएगा आपको कि मूल हमारे क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर भी होंगे। कब? जब b² माइनस 4ac का मान क्या आ जाए? 0 के बराबर। तीसरी कंडीशन हमारी क्या निकल कर आएगी? यदि b² माइनस 4ac का मान आपकी क्या आ जाए? 0 से छोटा। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाएगा तब मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति हमारी निकल के आएगी, मूलों की प्रकृति, इसके पहले अभी हमने पढ़ा इसको विस्तार में, उसी को क्या कर रहे हैं? संक्षेप में पढ़ रहे हैं। तो मूलों की प्रकृति हमारी क्या आएगी? यानी वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो अर्थात कहने का मतलब कि काल्पनिक होंगे, यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि मूल हमारे काल्पनिक होंगे। अर्थात ये कहने का मतलब है कि जब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में जब कोई भी संख्या आ जाएगी तो हमारी वो क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, अर्थात कह सकते हैं कि वो मूल हमारे क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ये जो b² माइनस 4ac है, ये हमारा क्या होता है? ये विविधकर होता है, यानी यहाँ पर हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि d का मान 0 के बराबर हो, यहाँ पर लिख सकते हैं d का मान यदि 0 के आ जाए, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि d का मान क्या आ जाए? 0। यही तो है b² माइनस 4ac किसी भी दो घात समीकरण का क्या कहलाता है? विविधकर कहलाता है। और यही विविधकर ही हमारा क्या करता है? मूलों की प्रकृति को बताता है कि इस दो घात समीकरण की मूलों की प्रकृति क्या होगी। पहले फिर से देख लीजिए, 3 ही कंडीशन है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। 3 ही कंडीशन है। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल हमारे वास्तविक होंगे और क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, या समान होंगे, या अलग अलग होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारे मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी तथा बराबर होंगे मूल। अब उसके बाद यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, अर्थात कोई भी माइनस में संख्या आ जाएगी, तो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल हमारे क्या होंगे? मूलों की जो प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी। तो आइए अब इसी विविधकर पर आधारित अर्थात मूलों की प्रकृति पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो घात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब प्रश्न में हमारा कह रहा है कि ये जो प्रश्न दिया गया है, दो घात समीकरण एक दिया गया है आपको, और उस दो घात समीकरण में आपको पहले विविधकर ज्ञात करना है, और विविधकर ज्ञात करने के बाद हम क्या बताएंगे? उसकी प्रकृति क्या है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने का जो हमारा फॉर्मेट होता है किसी भी सवाल को, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल के बाद लिखते हैं क्या? दिया है। क्या दिया है? दिया गया है हमारा दो घात समीकरण। तो दो घात समीकरण लिख लीजिए, यानी 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा क्या है? एक दो घात समीकरण है। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, फिर उसके बाद लिखेंगे दो घात समीकरण जो दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे? दो घात समीकरण से हम a b c का मान निकालेंगे। पहला स्टेप हमारा है। तो जो x² का गुणांक होता है वो हमारा a का मान होता है, तो यानी a बराबर 2 आएगा। x का गुणांक जो होता है वो b का मान होता है, तो यानी b का मान आएगा -4। और जो शेष वैल्यू बच गई वो सभी क्या है? c का मान, तो यानी c बराबर कितना आएगा? 3।
तो क्या करेंगे, कोई भी दो घात जो समीकरण दिया रहेगा आपको, सबसे पहले उसमें हमको क्या करना होगा, ए बी सी का मान लिखना होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विविध कर लगाएंगे। क्या लिखना है हमको, विविध कर। तो लिखेंगे अतः विविध कर बराबर, अतः विविध कर, विविध कर, विविध कर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल डी बराबर हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा। तब क्या करेंगे, ए बी सी का मान इसमें रखेंगे। तो रखिए b का मान हमारा कितना है, -4, स्क्वायर लगा दीजिए, फिर माइनस लगाइए, 4 गुणे a का मान हमारा कितना है, 2 लिखिए, c का मान हमारा कितना है, 3 लिख दीजिए। बराबर के सामने बराबर लगाइए, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर माइनस, 4 दूनी 8, अब 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा हमारा 24। अब 16 में से जब हम 24 घटाएंगे तो माइनस में हमारी आ जाएगी संख्या, तो कितना आ जाएगा, माइनस में हमारा कितना आ जाएगा, तो 16, 8, 24, तो यानी माइनस में हमारा कितना आ जाएगा, 8। तो यानी डी का मान हमारा यानी विविध कर जो आ गया, कैपिटल डी का मान -8 आ गया। और जब माइनस में कोई संख्या आएगी तो अर्थात इसका कहने का मतलब यानी डी का मान जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। जब 0 से छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगी हमारी मूलों की प्रकृति, लिखेंगे अतः मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति हमारी क्या निकल के आएगी, अर्थात मूलों की प्रकृति हमारी जो होगी, जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। मूलों की प्रकृति जो आएगी वो वास्तविक नहीं होंगे। तो आपको मूलों की प्रकृति लिख देना है, वास्तविक नहीं है होंगे, अर्थात काल्पनिक है। मूल क्या है, काल्पनिक है। तो दोनों में से आपको चाहे काल्पनिक है लिख दीजिए, चाहे लिख देना है कि वास्तविक नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले विविध कर निकालना होगा। विविध कर निकालने के बाद देखना है कि डी का मान 0 से बड़ा आया कि 0 के बराबर आया कि 0 से छोटा आया। जो आएगा उसी प्रकार से हमने इसके पहले 3 कंडीशन हुई है, तीनों कंडीशन को आपको अप्लाई करके मूलों की प्रकृति लिख देना है। तो मूलों की प्रकृति हम लिखेंगे वास्तविक नहीं होंगे, कब, जब डी का मान 0 से छोटा आ जाएगा, अर्थात माइनस में कोई भी संख्या आ जाएगी तो हम कह देंगे मूलों की जो प्रकृति होगी हमारी वो कैसी होगी, काल्पनिक होगी। आइए अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, विविध कर ज्ञात करना है। विविध कर निकालने के बाद आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद वो जो मूल आएंगे वो कैसे मूल हैं उनको भी ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद दिया है, क्या दिया है हमारा, दो घात समीकरण। जो दो घात समीकरण दिया गया उसको लिख लीजिए, यानी 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, दिए गए दो घात समीकरण से a b c का मान लिखते हैं। तो x² के जो बगल में मान लिखा है वो a का मान है यानी 3a बराबर, x के बगल में जो लिखा है वो b का मान है यानी b बराबर -2, और जो शेष मान बच गया वो किसका मान होगा, c का। तो c बराबर 1/3 आ गया हमारा। अब क्या हो गया, हमारा a b c का मान मिल गया। अब a b c का मान जब मिल जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, अतः विविध कर बराबर। तो लिखिए अतः विविध कर बराबर, अतः विविध कर, विविध कर, विविध कर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो a b c का मान जो आया इसी में रखिए, यानी d बराबर लिखेंगे b² - 4ac, यानी b का मान कितना है, -2। तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -4, a का मान हमारा 3 है, 3 लिख दीजिए, c का मान कितना है, 1/3 लिख दीजिए। अब देखिए इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +4, फिर -3 से 3 हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 का गुणा करेंगे 1 में तो हमारा आ जाएगा 4। यानी डी का जो मान हमारा आ गया कितना आ गया, 0। क्या आ गया, 0। यानी के बराबर आ जाए, अर्थात डी का मान 0 हो जाए तो हमारे मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल हमारे क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो पहले लिखिए मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति
तो मूलों की हमारी जो प्रकृति निकल कर आएगी जब d का मान 0 के बराबर आ जाए, अर्थात b² - 4ac का मान यदि 0 हो जाता है तो मूलों की प्रकृति हमारी क्या होगी, मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे। सबसे पहले वास्तविक तथा समान, ये तो हमारी मूलों की क्या होगी, प्रकृति होगी। अब इसके बाद ये मूलों की प्रकृति हमको निकल कर आ गया, मिल गया, और विविधकर ज्ञात हो गया। अब इसके बाद कह रहा है यदि वह वास्तविक हैं, यानी मूल हमारे वास्तविक हैं, तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो जब हमने बताया है इसे आगे इसके पहले कि जब हमारे मूल वास्तविक होंगे, अर्थात मूलों की प्रकृति हमारी क्या होगी, समान होगी, अर्थात मूल बराबर होंगे। d का मान जब 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल हमारे वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। तो वो मूल हमारे कौन कौन से होंगे, तो हमारे मूल जो निकल कर आते हैं, मूल वो हमारे मूल निकल कर आते हैं -b/2a -b/2a, ये हमारे मूल होते हैं। तो इसी में क्या करना है, इन्हीं दोनों मूलों को आपको ज्ञात करना है। तो आप मान रख दीजिए -b का मान कितना है हमारा, -2, तो माइनस माइनस हमारा 2 हो जाएगा, यानी प्लस में, अपॉन 2 इंटू a का मान कितना आया है हमारा, a का मान हमारा 3 आया है, तो लिख दीजिए। फिर का मान इसमें भी रखिए, तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2/2 गुणे 3। तो देखिए 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 यहाँ पर काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 1/3 का मान 1/3। तो ये हमारे मूल निकल कर आ गए, यानी मूल हमारे जो आए दोनों क्या होंगे, समान, और कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इस तरीके से यानी मूल हमारे जो निकल के आ रहे हैं वो वास्तविक हैं और कैसे हैं, दोनों समान हैं, अर्थात 1/3 1/3। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों में क्या कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं और विविधकर भी ज्ञात कर सकते हैं, और वो कौन कौन से मूल होंगे उनको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे वाली क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 को पढ़ेंगे, और 4.2 से जितने भी प्रश्न हैं इस पर मूलों की प्रकृति से संबंधित उनको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आइए इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कीजिए।